नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हमारा जो है हम क्या है कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो परीक्षा में क्या है बार-बार पूछे जाते हैं और कुछ बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ भी होते हैं क्योंकि इनके आंसर है वो कुछ अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दिए हुए हैं। तो अपने क्या है इनकी चर्चा करते हैं। तो आज अपनी क्या है शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, बेर में क्लिकाइन करने का उचित समय क्या है? बेर में क्लिकाइन, अब देखो सब क्लिकाइन आता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लिकाइन क्या है। तो क्लिकाइन जैसे अपने पढ़ते हैं कि बेर के अंदर जो प्रवर्धन की विधि है, यानी कि बेर के अंदर प्रोपोगेशन है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? रिंग बडिंग के द्वारा किया जाता है, यानी कि छल्ला क्लिकाइन के द्वारा करते हैं। तो क्लिकाइन यानी कि बेर में प्रवर्धन करने की एक विधि है। तो ये यानी कि प्रवर्धन है वो मुख्य रूप से कब किया जाता है? जनवरी फरवरी में किया जाता है या मार्च अप्रैल में किया जाता है, जून जुलाई में किया जाता है या सितंबर अक्टूबर में? तो हमें पता होना चाहिए कि बेर में क्लिकाइन की क्रिया है वो कब की जाती है। बेर में क्लिकाइन की क्रिया की अगर मैं बात करूं तो क्लिकाइन की क्रिया है वो मुख्य रूप से अपने क्या है मई से लेकर सितंबर तक करते हैं, यानी मई से सितंबर तक करते हैं। अब हमारे पास हम देखेंगे कि मध्यम का ऑप्शन मिलता है जो उत्तर है यानी कि जून जुलाई। तो यानी कि बेर में क्लिकाइन करने का उचित समय होता है वो क्या होता है? जून जुलाई होता है, या हमारे पास ऑप्शन हो वहाँ पर मई से सितंबर तक। जैसे अभी एसीएफ के अंदर क्वेश्चन आया था वहाँ पर ऑप्शन था मई से सितंबर, तो वहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मई से सितंबर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? जून से जुलाई। तो आपको ध्यान रखना है कि बेर में क्लिकाइन करने का उचित समय होता है वो क्या होता है? मई से सितंबर तक होता है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत में, यानी कि उत्तर भारत में बेर में कर्तन करने का उचित समय है कौन सा है? वहां पर क्लिकाइन के बारे में बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में ये प्रूनिंग के बारे में बात कर रहा है, यानी कि प्रूनिंग की क्रिया है वो कब करनी चाहिए उत्तरी भारत में? दिसंबर जनवरी में करनी चाहिए, फरवरी मार्च में करनी चाहिए, अप्रैल मई में करनी चाहिए, जून जुलाई में करनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो उत्तरी भारत की जब बात आती है तो बेर में जो प्रूनिंग की क्रिया है वो कब की जाती है? अप्रैल मई में की जाती है, यानी 15 अप्रैल से लेकर क्या है 15 मई तक करने का उचित समय होता है। यानी कि बेर में उत्तरी भारत की अगर जब बात होगी तो 15 अप्रैल से लेकर क्या है 15 मई तक क्या है प्रूनिंग की क्रिया करने का उचित समय होता है। जबकि अगर दक्षिण भारत की बात करूँ, दक्षिण भारत में ये क्रिया है वो कब की जाती है? 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत में 15 मार्च से 15 अप्रैल। और जबकि अगर बात करूं उत्तरी भारत की तो अपने क्रिया कब की जाती है? 15 अप्रैल से 15 मई तक। राजस्थान में पूछे तो भी 15 मई से यानी कि 15 मई तक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों के पौध नर्सरी से खेत में स्थानांतरण योग्य डेढ़ सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो अपने सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, यानी कि सब्जियों की जो नर्सरी तैयार की जाती है उनकी जो पौध है वो खेत में स्थानांतरण योग्य 10 सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए अब जो सब्जियों की नर्सरियाँ होती है वो क्या है 4 से 6 सप्ताह के अंदर, यानी 4 से 6 सप्ताह के अंदर क्या है स्थानांतरण योग्य हो जाती है। उनको क्या है अपने 4 से 6 सप्ताह बाद क्या है स्थानांतरण कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो सोलेनेसी होती है, यानी कि सोलेनेसी कुल की जो सब्जियाँ होती है, सोलेनेसी कुल में कौन सी आती है? जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है। इनकी जो नर्सरी होती है वो लगभग क्या है 21 से 28 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि 21 से 28 दिन में तैयार हो जाती है, या अपने कह सकते हैं यानी कि लगभग क्या है 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती है। कौन सी नर्सरी? यानी जो सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, इनकी नर्सरियां होती है वो क्या है 3 से 4 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाती है, या आपने कह सकते हैं 21 से 28 दिन में तैयार हो जाती है। और सीधा आपसे पूछे कि सब्जियों की पौध नर्सरी है वो कितने सप्ताह में स्थानांतरण योग्य हो जाती है? 4 से 6 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है? बेर, अमरूद, खजूर और आम। अब देखो ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में आएगा कि इसका उत्तर तो क्या है बेर है, परंतु ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका उत्तर क्या है हमारा अमरूद है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हमें यही इस प्रकार ही अपने क्या है बेर को तो इस प्रकार ही काट सकते हैं। ये क्या पूछ रहा है हमसे? उष्ण जलवायु का सेब कौन सा है? उष्ण जलवायु का तो बेर तो क्या है उपोष्ण जलवायु का है, तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि ये उष्ण जलवायु को पूछ रहा है, तो बेर तो उष्ण जलवायु का है ही नहीं, ये तो किसका है उपोष्ण जलवायु का है। हमारे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? अमरूद। यानी कि अमरूद है वो क्या है
उष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है, यानी कि अमरूद को क्या है, उष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी कि भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए, यानी कि भिंडी को छोटी ठंडा या नम मौसम चाहिए, या फिर लंबा गर्म और सूखा मौसम चाहिए, या लंबा ठंडा या सूखा मौसम चाहिए, यानी कि भिंडी को वर्दी करने के लिए किस प्रकार की, यानी कि समय की आवश्यकता होती है या किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। अब देखो, आपको याद रखने के लिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा सकता है। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, आपको एक शब्द याद रखना है। शब्द कौन सा है, लगन, यानी लगन। इस शब्द को याद रखोगे, यानी कि भिंडी का बढ़वार काल क्या होता है, लगन होता है, यानी कि लंबा, गर्म और नम। तो यानी कि पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा लंबा, गर्म और नम। तो भिंडी का बढ़वार काल कैसा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, यानी कि लंबा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और नम होना चाहिए। इस प्रकार के बढ़वार काल में यानी कि जो भिंडी की फसल होती है वो क्या है, अच्छी उपज देती है, अच्छी वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद के मेडो फ्लो उद्यान पत्ती में R/P, यानी रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट, यानी कि पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखी जाती है। 2x1 मीटर, 3x3 मीटर, 4x4 मीटर और कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अमरूद के जो मिडो आर्चर्ड होता है उसके अंदर R/P है वो कितनी रखी जाती है, 2x1 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 2x1 मीटर रखी जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मिडो उद्यान या मिडो ऑर्चार्ड क्या होता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे, यानी कि इसे अति सघन पत्ती भी कहा जाता है। इसके बारे में अपने क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी फसल है जो बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका जो बीज होता है वो अपने क्या है, काम में नहीं लेते, मसालों के रूप में बीज उसका काम में नहीं लिया जाता। तो जीरा है इसके, तो यहाँ पर यानी कि जीरा है ये तो नहीं होगा। जीरा का क्या करते हैं अपने, यानी कि मुख्य रूप से काम में लेते हैं। मेथी की अगर बात करूँ तो मेथी के जो बीज है उसको भी अपने क्या है, मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अगर सौंफ की बात करूँ तो सौंफ के जो बीज होते हैं वो क्या है, अपने काम में लेते हैं, परंतु जो मिर्च है उसके बीज अपने क्या है, मसालों के रूप में प्रयोग नहीं करते। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो क्या है, मिर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो क्या किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुष्क क्षेत्रों में किस फसल की खेती नहीं कर सकते, यानी कि जो एरिड एरिया है वहां पर कौन सी फसल की अपने क्या खेती नहीं कर सकते। तो बेर सबसे पहले ऑप्शन आता है, बेर, तो बेर की अपने कर सकते हैं। उसके बाद आता है खजूर, खजूर की भी कर सकते हैं। अनार, अनार की भी की जा सकती है। चीकू यानी कि सपोटा होता है, इसकी खेती क्या है, अपने जो शुष्क क्षेत्र होते हैं या एरिड एरिया होता है वहां पर अपने क्या है, इस फसल की खेती नहीं कर सकते या इस फल को क्या है, नहीं उगा सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीकू हो जाएगा, यानी कि सपोटा है उसकी अपनी क्या है, खेती नहीं कर सकते शुष्क क्षेत्रों के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपने जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबा दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एग्रो रणवा सर को। जय हिंद, जय भारत।